स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के ऑटोमोटिव सब्जेक्ट का जॉब रोल का नाम है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन लेवल 4 यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और सेशन नंबर 1 सेशन का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स। इसके ऑब्जेक्टिव सेशन के द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कि स्टूडेंट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करने के एबल होगा। और सेकंड, एबल टू आइडेंटिफाइड एंड यूज़ जनरल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो जनरल ड्राइंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है उनकी पहचान कर सकेगा और उनको यूज़ कर सकेगा। एबल टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, और वो जो बेसिक ज्योमेट्रिक्स की शेप हैं उनको वो कंस्ट्रक्ट कर सकेगा, बना सकेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग्स, वॉल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पाइप्स, मशीन एक्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड विद द स्पेसिफिकेशंस लाइक साइज, शेप, मटेरियल एक्सेट्रा। मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग हो गई, वॉल्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पाइप्स, मशीन्स एक्सेट्रा, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं हम साइज़ में, शेप में और उसके मटेरियल में। कि उसके साइज के बारे में बता सकते हैं, शेप के बारे में और मटेरियल यूज़ के बारे में ड्राइंग के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग को, किसी फिटिंग को या किसी मशीन को। ड्राइंग प्लेज वाइटल रोल इन द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ड्राइंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग में। द ड्राइंग रिक्वायर्स नो लैंग्वेज, एनीवन कैन रीड इट। इस ड्राइंग को पढ़ने के लिए किसी लैंग्वेज की, किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, इसे कोई भी पढ़ सकता है। सो ड्राइंग ऑफ अदर कंट्रीज स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी स्टडीड ईजिली। तो किसी दूसरे देश की ड्राइंग को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली यूज़ होते हैं? ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, टी स्केयर, कंपास, सेट स्केयर, डिवाइडर, क्लिनोग्राफ, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व्स, टेम्पलेट्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब आगे हम इनके बारे में अकेले अकेले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट इज़ ए वाइट पेपर ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन। ड्राइंग शीट एक वाइट पेपर है जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है इन वेरियस साइज। ये अवेलेबल इन वेरियस साइज, ये बहुत से साइज़ में अवेलेबल होती है। हम पढ़ेंगे आगे कि कितने साइज प्रकार के इसके साइज होते हैं। द शीट यूज्ड फॉर द इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए शीट यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इट शुड बी वाइट इन कलर, कलर में वाइट होनी चाहिए, विद यूनिफॉर्म थिकनेस, और इसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए। विद मस्ट रेजिस्ट टू इजी टर्न ऑफ पेपर, और जो इसका पेपर है वो आसानी से फटना नहीं चाहिए। द सरफेस ऑफ शीट मस्ट बी स्मूथ, और जो शीट का सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। मतलब शीट का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी मतलब इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे ड्राइंग शीट के साइज, सबसे पहला है A0। इसके डायमेंशंस है लेंथ इंटू विड्थ में, पहले लेंथ है और सेकंड में विड्थ है। जो पहला साइज है A0, इसमें इसकी लेंथ होती है 841 मिलीमीटर इंटू ब्रेड्थ होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो 1189 मिलीमीटर। और A1 का जो साइज़ है शीट का उसमें 594 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है और 841 मिलीमीटर विड्थ होती है। और A2 साइज़ में 420 लेंथ और 594 मिलीमीटर उसकी विड्थ। और A3 में 297 लेंथ और 420 विड्थ। और A4 में 210 लेंथ और 297 विड्थ। और A5 में 148 मिलीमीटर लेंथ होगी और विड्थ होगी 210। ड्राइंग शीट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ में। ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ छोटी है तो उसको हम विड्थ मान लेंगे, और जो लेंथ बड़ी है, विड्थ बड़ी है तो उसको लेंथ मान लेंगे। जो आगे वाला है वो लेंथ है और पीछे डिनोटेड जो पीछे डिनोमिनेशन है वो विड्थ की है। मीन्स इसकी लेंथ कम होती है और विड्थ ज़्यादा होती है ड्राइंग शीट की।
सेकंड है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड इज़ द जनरली मेड ऑफ सॉफ्ट वुड। ड्राइंग बोर्ड को जनरली किससे बनाते हैं? सॉफ्ट वुड से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। इट इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आयताकार आकार का होता है। इट इज़ यूज टू सपोर्ट ड्राइंग शीट। इसका यूज़ हम ड्राइंग शीट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। सो द साइज ऑफ बोर्ड इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ड्राइंग शीट। इसलिए इसका जो साइज़ है ड्राइंग बोर्ड का वो ड्राइंग शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड के जो साइज़ है वो इस प्रकार से हैं। पहला डी नोट। डी नोट में लेंथ होती है 1500 मिलीमीटर और विड्थ होती है 1000 मिलीमीटर और उसकी थिकनेस होती है 25 मिलीमीटर। और डी वन में 1000 मिलीमीटर उसकी लेंथ, 700 मिलीमीटर विड्थ और 25 मिलीमीटर उसकी थिकनेस। और डी टू में 700 लेंथ और 500 मिलीमीटर विड्थ और 15 मिलीमीटर थिकनेस। और डी थ्री में 500 मिलीमीटर लेंथ, 350 मिलीमीटर विड्थ और 15 मिलीमीटर थिकनेस। नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल फंक्शन इन ड्राइंग। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत से फंक्शन के लिए, बहुत से कामों के लिए ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स 2 आर्म्स विच इज़ एडजस्टेबल टू रिक्वायर्ड एंगल। इसकी 2 आर्म्स होती हैं जो रिक्वायर्ड एंगल के ऊपर एडजस्टेबल होती हैं, जिनको हम आवश्यकता के अनुसार किसी भी एंगल के ऊपर सेट कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द लोअर आर्म, जो लोअर आर्म है, नीचे वाली आर्म है, उसके एंड पर एक स्केल अटैच होता है, स्केल सेट। द स्केल सेट कंटेन्स 2 स्केल्स। जो स्केल सेट है उसके 2 स्केल्स होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलरली अटैच्ड हैं टू ईच विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलरली अटैच है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ फिक्स टू द ड्राइंग बोर्ड। और इस इंस्ट्रूमेंट को ड्राइंग बोर्ड के साथ सेट कर देते हैं एट वन एज विद द हेल्प ऑफ स्क्रू प्रोवाइडेड फॉर द ड्राफ्टर। और इसको हम ड्राइंग बोर्ड के वहाँ एक एज के ऊपर फिक्स कर देते हैं, जो इसको स्क्रू दिया है इसको सेट करने के लिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। मिनी ड्राफ्टर इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस, एंगल्स, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। मिनी ड्राफ्टर का यूज़ हम कौन सी लाइन लगाने के लिए करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को लगाने के लिए, वर्टिकल लाइंस को लगाने के लिए, इंक्लाइंड लाइंस लगाने के लिए, एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए या परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए भी मिनी ड्राफ्टर का यूज़ किया जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं मिनी ड्राफ्टर। इसकी जो 2 आर्म्स हैं, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली है। ऊपर वाली आर्म्स, एक जो नीचे वाली उसको हम फिक्स कर देते हैं ड्राइंग बोर्ड के साथ, उसके ऊपर स्क्रू भी दिख रहा होगा आपको। और जो दूसरे वाली है जिसके साथ स्केल अटैच है उसको, उसके साथ हम ड्रॉ करते हैं एंगल्स को या इंक्लाइंड लाइंस को। अगर इनको इंक्लाइंड करना है, जो 2 स्केल का सेट है, तो उसको भी हम स्क्रू के को लूज़ करके इंक्लाइंड लाइंस लगा सकते हैं या एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट है टी स्केयर। टी स्केयर इज़ यूज टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द ड्राइंग शीट। टी स्केयर के साथ हम ड्राइंग शीट के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इट मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक इन टी शेप। ये टी शेप में होता है और लकड़ी से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है। द वर्टिकल पार्ट ऑफ टी इज़ कॉल्ड एज ब्लेड। जो वर्टिकल पार्ट है टी का उसको ब्लेड कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टी इज़ कॉल्ड हेड। जो टी का हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हेड कहते हैं। द एज ऑफ हेड इज़ यूनिफॉर्म लेवल। द एज ऑफ हेड इज़ यूनिफॉर्म लेवल। जो एज होता है हेड का वो यूनिफॉर्म होता है। एंड अटैच टू द एज ऑफ द बोर्ड। और इसको बोर्ड के एज के साथ अटैच में करके हम अटैच करके रखते हैं। द वर्किंग एज इज़ यूज्ड टू ड्रॉ द लाइंस। और इसका जो दूसरा एज है उसको हम यूज़ करते हैं लाइंस को ड्रॉ करने के लिए एनीवेयर ऑन द शीट बाय मूविंग द इंस्ट्रूमेंट टॉप टू बॉटम। और उसको हम बोर्ड के एज के ऊपर मूव करते हैं ऊपर से नीचे तक लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट है कंपास। कंपास इज़ यूज टू ड्रॉ एन आर्क और सर्कल विद नॉन डायमेंशन। किसी नॉन डायमेंशन की आर्क लगाने के लिए या सर्कल लगाने के लिए कंपास को यूज़ किया जाता है। इट इज़ जनरली मेड ऑफ स्टील एंड कंसिस्ट 2 लेग्स। स्टील की बनी होती है और इसकी 2 लेग्स होती हैं। 1 लेग कंटेन नीडल। एक लेग में नीडल होती है इसके एट बॉटम में। एंड अदर लेग कंटेन्स द रिंग।
और दूसरी लेग में एक रिंग होती है जिसके अंदर हम पेंसिल को प्लेस करते हैं। द नीडल टिप इज प्लेस्ड एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट एंड पेंसिल टिप इज एडजस्टेड टू द हाइट एट लीस्ट 1 mm जस्ट अबव द टिप ऑफ द नीडल। तो नीडल को हम प्लेस करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर एंड और उसके बाद पेंसिल को 1 mm उससे ऊपर एडजस्ट किया जाता है नीडल्स के कंपैरिजन में। द गैप इज़ नथिंग बट द पेपर थिकनेस, और जो उसका गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली पेपर थिकनेस के इक्वल होता है, मीन्स जस्ट अबाउट 1 mm। नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर लुक्स लाइक ए कंपास की तरह दिखता है। व्हाट द डिफरेंस इज द 2 legs ऑफ डिवाइडर आर प्रोवाइडेड विथ नीडल। इनके बीच क्या डिफरेंस है कंपास और डिवाइडर में कि इसकी दोनों लेग्स में, डिवाइडर की दोनों लेग्स में नीडल्स होती हैं। दिस इज यूज्ड टू डिवाइड ए लाइन और कर्व इनटू इक्वल पार्ट्स। इसका यूज़ लाइन को डिवाइड करने के लिए इक्वल पार्ट्स में, या कर्व को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू चेक द मेजरमेंट। ये मेजरमेंट को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेट स्क्वेयर्स। सेट स्क्वेयर्स आर यूज टू ड्रॉ लाइन्स विद एन एंगल बिटवीन दैम। सेट स्क्वेयर्स को एंगल्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, और इंक्लाइंड लाइन लगाने के लिए। इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री लाइन्स आर मोस्ट कॉमन। जो 30 डिग्री की लाइन्स है, इंक्लाइंड लाइन्स है, या 45 पे है, 60 डिग्री पे है, या 90 डिग्री पे, इन मोस्ट कॉमन लाइन्स है। तो इनको हम सेट स्क्वेयर के द्वारा आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली सेट स्क्वेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेट स्क्वेयर 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ 45 डिग्री सेट स्क्वेयर, एक 45 डिग्री सेट स्क्वेयर होता है, और दूसरा 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वेयर होता है। बोथ आर रिक्वायर्ड इन ड्राइंग। दोनों की जरूरत ड्राइंग में पड़ती है। 45 डिग्री सेट स्क्वेयर हैज़ ए साइड ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो 45 डिग्री सेट स्क्वेयर है उसकी जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वेयर है उसकी भी 25 सेंटीमीटर लंबी एक साइड होती है। और तो नॉर्मली इनका यूज़ हम एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। 30 डिग्री का 40 डिग्री, सॉरी, एंगल्स के ऊपर लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर हम नॉर्मली इनके साथ हम एंगल्स के ऊपर लाइन को, इंक्लाइंड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इज यूज टू ड्रॉ एंड मेजर द एंगल्स ऑफ लाइन्स इन द ड्राइंग। इसका यूज़ हम एंगल को मापने के लिए या ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, एंड मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बना होता है। इट इज़ इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, या सेमी सर्कल के अर्धवृत्ताकार होता है। एंड द एज ऑफ सेमी सर्कल पार्ट कंसिस्ट रीडिंग विद 1 डिग्री एक्यूरेसी। और जो इसका सेमी सर्कल के एज है उसके ऊपर हम ग्रेजुएशंस मार्क करते हैं डिग्री में, और 1 डिग्री की एक्यूरेसी इसके अंदर रखी जाती है। द बॉटम लाइन ज्वाइंस द 0 डिग्री टू 180 डिग्री। जो बॉटम लाइन है वो ज्वाइन करती है 0 डिग्री को 180 डिग्री से। द सेंटर ऑफ द बॉटम लाइन इज मार्क विद O और C। जो सेंटर होता है उसको या तो O से मार्क किया होता है या C से, फ्रॉम विच द एंगल्स आर मेजर, और इसी पॉइंट से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड दे आर इन इरेगुलर शेप। ये प्लास्टिक के बने होते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं। समटाइम द ड्राइंग रिक्वायर्स इरेगुलर कर्व्स और शेप और आर्क्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग कंपास। किसी टाइम ड्राइंग में ऐसा होता है कि हमें ऐसे कर्व या शेप्स बनाने की, कार्क लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है जिनको हम कंपास से नहीं लगा सकते हैं। इन दैट केस फ्रेंच कर्व्स आर यूज्ड, और इस केस में फ्रेंच कर्व को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेंसिल। पेंसिल इज़ यूज टू ड्रॉ ऑन द पेपर। पेंसिल का यूज़ हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के लिए करते हैं। एनी टाइप ऑफ पेंसिल इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्राइंग। ऐसा नहीं कि पेंसिल, कोई भी पेंसिल हम ड्राइंग के लिए यूज़ कर लेंगे। देयर आर सम लिमिटेशन, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस हैं। द ड्राइंग अपीयरेंस शुड बी वेरी नीट एंड अंडरस्टैंडेबल। जो ड्राइंग है वो इस प्रकार से दिखनी चाहिए कि वो बहुत साफ और जिसको हम आसानी से समझ सकें। एवरी लाइन ऑफ ड्राइंग शुड इंडिकेट इट्स इम्पोर्टेंस। हर एक लाइन की ड्राइंग में अलग महत्व है, अलग उसकी इम्पोर्टेंस है। इट डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस ऑफ पेंसिल, और यह डिपेंड करता है कि हम कौन सी हार्डनेस या किस ग्रेड की पेंसिल का हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रेड ऑफ पेंसिल और उसकी हार्डनेस दिखाई गई है इसमें। सबसे पहले 9H, जो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होती है वो 9H होती है।
पेंसिल के ऊपर लिखा होता है, उसकी उसकी मार्किंग की होती है कि वो 9H है, HB है, या 2H है, 3H है, या 7B है, 2B है। तो जो जिसके ऊपर 9H लिखा है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है, वो काफ़ी लाइट लिखेगी परंतु हार्ड बहुत ज़्यादा होगी वो। उसके बाद 6X 5H 6H 5H 4H, जैसे जैसे H वाली तरफ को आएंगे उसकी हार्डनेस कम होती जाएगी, और जैसे हम HB पर पहुंच जाएंगे तो वो मीडियम हार्ड पेंसिल रह जाती है। उसके बाद जैसे हम नीचे को B वाली साइड को बढ़ते जाएंगे, B 2B 3B 4B 5B 6B, इस ऐसे ऐसे उसकी सॉफ्टनेस और बढ़ती जाती है, हार्डनेस कम होती जाती है। बिल्कुल जैसे जैसे सॉफ्टनेस बढ़ रही है पेंसिल उतना ही ज़्यादा डार्क लिखेगी और मोटा भी लिखती है वो। तो जो 7B है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट पेंसिल है और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पेंसिल 9H है। तो ड्राइंग के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं H 2H HB B, ऐसी पेंसिल्स का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आगे दिखाया गया कि किस पेंसिल को कहाँ यूज़ करते हैं। तो 3H पेंसिल को हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन लगाने के लिए, और 2H पेंसिल को यूज़ करते हैं डायमेंशन लाइन लगाने के लिए, सेंटर लाइन, सेक्शनल लाइन, हिडन लाइन, ये सभी लाइंस ड्राइंग में आएंगी आपको आगे। नेक्स्ट H पेंसिल का यूज़ ऑब्जेक्ट लाइन को या लेटर लिखने के लिए यूज़ करते हैं, और HB पेंसिल का यूज़ करते हैं हम डायमेंशनिंग के लिए या बाउंड्री लाइन लगाने के लिए। नेक्स्ट इरेजर इज़ यूज टू रिमूव द लाइन्स और स्पॉट्स विच ड्रॉन बाय मिस्टेक। इरेजर का यूज़ हम उन लाइंस को रिमूव करने के लिए करते हैं या स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं जिनको हम गलती से ड्रॉ कर देते हैं, और विद रॉन्ग मेजरमेंट, या फिर रॉन्ग मेजरमेंट के साथ किसी लाइन को हमने लगा दिया। द इरेजर यूज्ड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जिस इरेजर को हम आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए एंड सॉफ्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज द पेपर वाइल इरेजिंग। जब आप उससे मिटा रहे हो तो वो पेपर को डैमेज ना करे। कंक्लूजन, इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस सेशन में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। वट विल बी द नेक्स्ट, आप इसके बाद क्या पढ़ोगे। इन नेक्स्ट सेशन यू विल लर्न अबाउट द इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगले सेशन में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है और उसके स्केल्स, उसमें स्केल्स का क्या महत्व है, कौन कौन सा स्केल्स हम उसमें यूज़